हेलो एंड वेलकम। मैं आपका दोस्त और होस्ट संदीप आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। तो आज का जो टॉपिक रहेगा ना वो ये रहेगा कि अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है ना तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करें कि जिससे वो पार्टनर आपको इग्नोर ना करे और आपको जैसे पहले बिहेव करता था वैसा बिहेव करे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए ताकि आपका पार्टनर आपको इग्नोर ना करे और आपके साथ पहले जैसा व्यवहार करे, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिलेशन दो प्रकार के होते हैं। रिलेशन पहली प्रकार का वो होता है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है। नंबर दो रिलेशन वो होता है जो शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है। अब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है ना, उसमें भी दो प्रकार के रिलेशनशिप होते हैं। पहला रिलेशनशिप वो जैसे कि आप इंडिया में रह रहे हो, आपको प्यार हो रहा है अमेरिका में किसी लड़के के साथ, आप इंडिया में रह रहे हो आपको प्यार हो जाता है यूनाइटेड किंगडम में किसी लड़के के साथ या किसी लड़के के साथ, ठीक है। दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रिलेशन वो होता है यानी कि आप इंडिया में किसी स्टेट में रह रहे हो, मान लीजिए आप हरियाणा में रह रहे हो, आपको प्यार हो गया है दिल्ली में किसी लड़के के या किसी लड़के के साथ। तो ये दो प्रकार के रिलेशन होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। तो आज हम बात करेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपको इग्नोर क्यों किया जाता है, आपको इग्नोरेंस क्यों मिलती है। उसके बाद हम अगले वीडियो में जानेंगे कि जो शॉर्ट डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं या जो हमारे लोकेलिटी में रिलेशनशिप होते हैं ना, उसमें हमें इग्नोरेंस क्यों मिलती है, हमारा पार्टनर हमको इग्नोर क्यों करता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं ना, उसमें हमारा पार्टनर हमको इग्नोर क्यों करता है। तो चलिए आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल से सब कुछ बताता हूँ। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होते हैं ना, उनकी शुरुआत होती है या तो FB से या इंस्टाग्राम से या अन्य कोई ऐप के जरिए, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनते कैसे हैं। या तो आप कोई लड़के हो या कोई लड़की हो। अगर आप लड़के हो तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और अगर आप लड़की हो तो आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ना पहले था ना आपने कभी बनाया है। तो जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम को स्टार्ट करते हैं तो हमें नए नए लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, तो वहाँ तो लोग आएंगे, उनकी भरमार होगी। तो जैसे लोग हमारे कॉन्टैक्ट में आना शुरू हो जाते हैं, हम उनसे बात करने लगते हैं, धीरे धीरे उनसे बातें होना शुरू हो जाती है। जैसे ही हम उनसे बात करना शुरू करते हैं तो हमारा शुरुआत में हम क्या सोचते हैं कि हमारी लाइफ में तो कोई लड़का था ही नहीं। लड़के हो तो सोचोगे कि हमारी लाइफ में तो कोई लड़की थी ही नहीं, तो पहली लड़की आई है, उससे बातें करोगे, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहोगे और उसके बारे में आप सोचोगे कि यार हाँ ये पहला रिलेशन है मेरा, तो मैं इससे मिलने जाऊंगा। या आप लड़की हो तो आप सोचोगे कि लड़का है तो मेरे से मिलने आएगा, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आप उससे बात करना शुरू कर देते हो धीरे धीरे, और ऐसे आपके एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की कहानी शुरू हो जाती है। अब आपका जो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन बना है ना, इसमें जो प्रॉब्लम्स है ना वो कहाँ से आना शुरू होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो इस रिलेशन में प्रॉब्लम तब आना शुरू हो जाती है जब आप अपने पार्टनर के पास जाते हो, उनसे मिलते हो, उनसे बातें करते हो। एक दो बार आपका मिलना हो, आप महीने में एक बार मिल लेते हो या 2 महीने में एक बार मिल लेते होंगे। तो आप दोनों अपने अपने घर चले जाते हो, वो अपने घर आ जाते हैं और आप अपने घर चले जाते हो। उसके बाद होता क्या है कि या तो आपके मन में या लड़के के मन में ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं कि यार ये सब बातें जो हमने की हैं वो सिर्फ फॉर्मल बातें थी, हमारे बीच ना तो कुछ ऐसा हुआ जो कुछ स्पेशल हो या कुछ हमें ऐसा फील कराए कि हाँ उसके लिए हम इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसा तो हमारे बीच हुआ नहीं है कुछ। तो इससे अच्छा तो ये था कि हम FB से बातें कर रहे थे, इंस्टाग्राम से बातें कर रहे थे या कॉल से बातें कर रहे थे, तो वही सब होना था, तो हम वहीं से बात कर लेते, हमें मिलने का कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं। तो इस रिलेशन में या तो लड़की सोचना शुरू कर देती है या लड़का सोचना शुरू कर देता है कि ऐसे रिलेशन का क्या फ़ायदा हुआ जब हमारे बीच कुछ हुआ ही नहीं। हमने बातें की, बातें तो हम फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप से भी कर रहे थे, तो हमारे बीच तो कुछ स्पेशल हुआ ही नहीं, तो हमें मिलने का कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो इस रिलेशन में उस लड़के को लगने लग जाता है कि यार 2-3 महीने में तुम उनसे मिलने जाते हो, या फिर लड़के को लगने लग जाता है कि 1-2 महीने में आप उनसे मिलने जाती हो, और उसके बाद एक थोड़ी बहुत देर हमारी बातें होती हैं, फिर लड़का अपने घर आ जाता है और लड़की अपने घर आ जाती है। तो ऐसा तो कुछ स्पेशल हुआ ही नहीं जिससे हम रिलेशन को आगे बढ़ा सकें, उसको स्पेशल फील करा सकें। या लड़के भी यही सोचती है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं कि मैं उसके साथ रिलेशन रखूँ। तो ऐसे रिलेशन में फिर इग्नोरेंस स्टार्ट हो जाता है। आप लड़के को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और लड़का लड़के को इग्नोर करना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि या तो लड़की इग्नोर कर रही होती है या फिर लड़का इग्नोर कर रहा होता है। इन केसेज में ऐसा होता है कि या तो लड़का या फिर लड़की सच्ची में दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। यानी कि लड़की है तो लड़के से प्यार करना स्टार्ट कर देती है और लड़का है तो उस लड़की से सच्चाई में प्यार करना
शुरू कर देता है। उसके बाद उस लड़के को हर्ट होता है, उसको फील होता है, या फिर लड़की को हर्ट होता है या लड़के को फील होता है। अब इस रिलेशन में अगर आप चाहते हैं कि आपको इग्नोरेंस ना मिले, आपका पार्टनर आप पे ध्यान दे, आपकी बातें सुने, आपकी फीलिंग सुने, आपको इग्नोर ना करे, जैसा आप उससे प्यार करते हैं वो भी आपसे उतना ही प्यार करे, तो सबसे पहले आप उस पार्टनर के बारे में सारी बातें जान लें कि उसको क्या चीज़ खुशी देती है, क्या चीज़ उसे दुख देती है, उसके मन में क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या चाहता है, वो क्या चाहती है, ये सब कुछ आप जान लें अगली डेट पे जाने से पहले। उसके बाद होगा क्या कि अगर आप अगली डेट पे जाओगे उसके साथ, तो आप उनको स्पेशल फील करा पाओगे, उनसे वैसी बातें कर पाओगे जो उनको खुशी देती है, आप उन्हें हर्ट नहीं करोगे। और अगर आप उनको हर्ट नहीं करोगे तो उन्हें स्पेशल फील होगा कि ये इंसान मेरी लाइफ का बेस्ट इंसान है, और वो आपके साथ हमेशा रिलेशन में रहना चाहेगा। अगर आपके रिलेशन में कभी कोई किस नहीं हुई है तो आप अपनी पहली किस की स्टार्ट करें, आप अपनी पहली किस करें उस टाइम। अगर ये सब आपके बीच होता है ना, तो उस इंसान को, या तो आप लड़की हो या लड़के हो, दोनों को स्पेशल फील होगा कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था, और वो आपको कभी भी खोना नहीं चाहेगा। चाहे आपका लॉन्ग डिस्टेंस ही रिलेशन हो, लेकिन वो हमेशा अच्छा चलता रहेगा, क्योंकि उनको वो मेमोरीज बहुत टाइम तक याद रहते हैं, और उन मेमोरीज के सहारे आप अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आप नई मेमोरीज बनाइए, उसके बाद और नई मेमोरीज बनाइए। अगर आपका रिलेशन ऐसे चलेगा ना, तो आपके रिलेशन में कभी भी ना तो आपका पार्टनर आपको इग्नोर करेगा, और ना ही कोई ब्रेकअप का चांस होगा। तो बस इतना कहूँगा कि अगर आपको भी एक अच्छा रिलेशन रखना है ना, तो मेरी ये सारी बातें ध्यान में रखें और अपने एक अच्छे और परफेक्ट रिलेशन की शुरुआत करें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है ना, तो आप हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।